नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। आज मध्य प्रदेश की प्रादेशिक स्थिति यानी मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की प्रादेशिक स्थिति हम इसको नक्शा से समझेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो इधर से पहला प्रश्न ये बना कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इधर से दूसरा प्रश्न बनता है, प्रत्येक राज्य की स्थिति को वो पूछ सकता है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में है। तो उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में है, उत्तर में या उत्तर पूर्व में। छत्तीसगढ़ इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पूर्व और दक्षिण पूर्व। महाराष्ट्र दक्षिण में, गुजरात मध्य प्रदेश के पश्चिम में, राजस्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरे में हमने स्थिति देखी 5 राज्यों की। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इधर संदेह है, किसी बुक में 14 है तो किसी में 13 है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश जिला पोर्टल ने
सीधी को ये माना है कि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तो इस आधार पर आपको 13। इसके पहले ये माना जाता था कि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इस आधार पर आप देखो तो जिले 14 हो जाते हैं। एग्जाम में यदि ऑप्शन में 13 भी है और 14 भी है तो आपको सबसे पहले वरीयता देना है 13 को। यदि ऑप्शन में 13 नहीं है तब आपको जाना है 14 पर, क्योंकि मध्य प्रदेश जिला पोर्टल ने ये मान लिया है कि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इस आधार पर आप देखो तो आपको जिले 13 ही मानना। जब 13 ऑप्शन में ना हो तब आपको 14 पर जाना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं? तो 6 जिले। मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 2 जिले यानी अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में होगा। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 6 राज्य हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। इधर शिवपुरी है आपका। कर्क रेखा के ऊपर सिंगरौली है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण पूर्वी जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। अलीराजपुर कर्क रेखा के समीप इधर झाबुआ है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 6 जिले 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। यदि इन प्रश्नों को आप रटने बैठ जाओ तो ये याद करना संभव नहीं है। मानचित्र के आधार पर आप इन्हें बड़े आसानी से याद कर सकते हो। मुरैना, मुरैना के ऊपर देखो आप तो राजस्थान है। मुरैना के इस साइड उत्तर प्रदेश है। तो मुरैना की सीमा 2 राज्यों से लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार आप शिवपुरी देखो, शिवपुरी की सीमा भी 2 राज्यों से लगती। मुरैना के इस साइड राजस्थान है, मुरैना के ऊपर उत्तर प्रदेश है। तो मुरैना और शिवपुरी की 2 राज्यों से सीमा लगती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार सिंगरौली, सिंगरौली की भी सीमा 2 राज्यों से लगती है। सिंगरौली के ऊपर उत्तर प्रदेश है, सिंगरौली के नीचे छत्तीसगढ़ है। तो सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। इसी प्रकार बालाघाट, बालाघाट के ऊपर छत्तीसगढ़ है, बालाघाट के नीचे महाराष्ट्र है। तो बालाघाट की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अलीराजपुर, अलीराजपुर के ऊपर गुजरात है।
अलीराजपुर के नीचे महाराष्ट्र है, तो अलीराजपुर की भी सीमा दो राज्यों से, गुजरात और महाराष्ट्र। झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती है। इस प्रकार आप इनको लिख सकते हो। कि मुरैना और शिवपुरी की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। सिंगरौली, तीसरा जिला है सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश, इधर है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। आपका चौथा जिला है बालाघाट। तो बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। आपका पांचवा जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। आपका छठवां जिला है झाबुआ। तो झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती है। गुजरात और राजस्थान से लगती है। इस प्रकार हमने मैप के माध्यम से ये 8 से 10 प्रश्न देखे। इस प्रकार हमने मानचित्र के माध्यम से 10 से 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। अंतर्वर्ती जिले क्या होते? अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती। तो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17 है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17 है। कई स्रोतों में या कई पुस्तकों में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 भी दी गई है। यदि ऑप्शन में अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17 है। यदि 17 ऑप्शन में नहीं है तब आपको 18, सबसे पहले जो सर्वमान है वो 17 है। क्योंकि 2011 में जब भारत की जनगणना हुई तो भारत सरकार ने ये माना कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 से घटकर 17 रह गई। 2011 के पहले हम अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 ही मानते थे, क्योंकि अंतर्वर्ती जिलों में मंडला भी शामिल था। जब मध्य प्रदेश जिला पोर्टल ने और भारत सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 ना होकर 17 है। तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश की प्रादेशिक स्थिति देखी। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं।
मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, इसमें सबसे पहले देखना है कि मध्य प्रदेश किस दिशा में स्थित है। तो पहला प्रश्न इधर से है कि भारत व मध्य प्रदेश ग्लोब के उत्तरी ध्रुव व पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्या? पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत व मध्य प्रदेश ग्लोब के उत्तरी ध्रुव व पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये ग्लोब क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लोब तो भारत व मध्य प्रदेश ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसके द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जैसे यह है आपका ग्लोब। ग्लोब में दो ध्रुव होते हैं। यह आपका उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है आपका। पृथ्वी को विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के जो ऊपर होती है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। विषुवत रेखा के जो नीचे होती है वो 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। इस प्रकार इधर से प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो इधर ये 90 अक्षांश विषुवत रेखा के ऊपर 90 होती हैं और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 + 90 बराबर 180। आपको ये विषुवत रेखा भी जोड़नी होगी। तो +1 बराबर अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं। अब प्रश्न है कि देशांतर रेखा क्या है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ये है आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अब प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 180 + 180 बराबर 360 होती है। तो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में पहला पॉइंट देखा कि भारत व मध्य प्रदेश ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में व पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। तो भारत इधर स्थित है, तो ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर कहलाता है। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो दो प्रश्न मिलते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में दो मिलते हैं।
पहला है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल हमने दो देखे, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। यदि दोनों ऑप्शन में साथ में आ जाएं तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये सर्वमान्य है। पहले आप इसको वरीयता देंगे। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तब आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मानना है। इसका कारण है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो कि सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। इसी मैकाल पर्वत श्रेणी में एक किरार घाटी है, किरार घाटी। ये किरार घाटी बिल्कुल पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के पास। तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मध्य ये 7 वर्ग किलोमीटर की है ये किरार घाटी। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य ये विवाद है 7 वर्ग किलोमीटर का। छत्तीसगढ़ इस किरार घाटी को अपना कहता है, मध्य प्रदेश इसे अपना बताता है। इसी वजह से कई पुस्तकों में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मान लिया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश शासन जब अपना क्षेत्रफल जारी करती है तो वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर ही बताती है। कोई भी शासन अपना क्षेत्रफल कभी भी कम नहीं बताता। इसलिए ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वो सर्वमान्य है। यदि ये ऑप्शन में ना हो तब आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर चुनना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। यदि प्रश्न आ जाए कि आप विभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई या पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अविभाजित मध्य प्रदेश की अविभाजित मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 1127 किलोमीटर है। जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर है। 996 किलोमीटर है। ये अविभाजित मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है जब 2000 के पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शामिल था। जब 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एक भू-आविष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश एक भू-आविष्टित राज्य है।
तो ये भू आविष्ठित राज्य क्या है? भू आविष्ठित राज्य क्या है? मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित को ही स्थलबद्ध कहते हैं। स्थलबद्ध, इंग्लिश में इसे लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। ये भू आविष्ठित राज्य क्या है? वो राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र को स्पर्श करती हो और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या किसी राष्ट्र को स्पर्श करती हो, तो ऐसे राज्य भू आविष्ठित राज्य कहलाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में कुल कितने भू आविष्ठित राज्य हैं? भारत में 5 भू आविष्ठित राज्य हैं। ये 5 भू आविष्ठित राज्य कौन हैं? इन भू आविष्ठित राज्यों में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ एक और राज्य इसी समय बना था वर्ष 2000 में, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। इस प्रकार भारत में कुल भू आविष्ठित राज्यों की संख्या 5 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमने देखा था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उसी समय प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए थी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान राजस्थान का है। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो मान के चलो कि ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजपीपला पहाड़ी के द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजपीपला पहाड़ी के द्वारा निर्धारित होती है। इधर से एक प्रश्न और बन जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? तो मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा
सोन नदी के द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार ये सीमा से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। 5 में से कोई भी प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती। तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। मैकाल पर्वत श्रृंखला ये सतपुड़ा का बिल्कुल पूर्वी भाग है। यहीं से छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश की सीमा बनती है मैकाल पर्वत श्रृंखला से। मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा सोन नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की बिल्कुल उत्तरी सीमा चंबल नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा राजपीपला। ये राजपीपला सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है और मैकाल सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है मानक रेखा से संबंधित। मानक रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है। तो मानक रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला, मानक रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। आप मानचित्र में देख सकते हो। ये निकली है कर्क रेखा। इधर है आपका सिंगरौली। सिंगरौली ये है आपकी मानक रेखा। ये है मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मानचित्र से आप देख सकते हो कि मानक रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। अब सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जबकि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। जब मध्य प्रदेश में सूर्योदय होगा तो सबसे पहले अलीराजपुर में, सबसे पहले सिंगरौली में, सबसे बाद में अलीराजपुर। दोनों के बीच में 34 मिनट का अंतर है। सिंगरौली में अलीराजपुर की अपेक्षा 34 मिनट पहले सूर्योदय होगा। यदि ऑप्शन में 34 मिनट नहीं है तो लगभग आधा घंटा माना जाता है। यदि उसने एग्जैक्ट पूछ लिया, आधा घंटा ऑप्शन में नहीं है, तब आपको 34 मिनट पर जाना है। सिंगरौली के बाद है कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से संबंधित आपके 3 प्रश्न बनते हैं। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवेश होती है। तो कर्क रेखा पश्चिम में रतलाम में प्रवेश होती है।
मध्य प्रदेश का सबसे जो सेंटर में जिला है वो सागर है। तो सबसे पहले सागर को लिख लेते हैं। रतलाम, रतलाम के बाद कर्क रेखा उज्जैन में प्रवेश करती है। उज्जैन के बाद आगर मालवा में, आगर मालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद नीचे आपका सीहोर है। सीहोर के ऊपर भोपाल है। पहले भोपाल सीहोर की तहसील हुआ करता था। इसके बाद विदिशा, नीचे रायसेन है। सागर के बाद दमोह, नीचे जबलपुर है। इसके बाद उमरिया, लास्ट है शहडोल। दमोह के आगे है कटनी। इस प्रकार हमने देखा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आप यदि मानचित्र से पढ़ोगे तो आपके जिले हमेशा क्लियर रहेंगे और जिलों की स्थिति आपकी क्लियर रहेगी कि कर्क रेखा सबसे पहले पश्चिम में रतलाम में प्रवेश होती है। रतलाम के बाद उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, सबसे जो पूर्वी है वो है शहडोल। आज के लिए भौगोलिक स्थिति से इतना ही। कल जो शेष बचा है अगली क्लास में वो भौगोलिक स्थिति को पूरा कर लिया जाएगा। थैंक यू।